भारत के लिए एक कहें तो बड़ा दिन माना जाना चाहिए। वह दिन था 8 नवंबर का। जी हाँ, 8 नवंबर से आतंकवाद खत्म हो गया भारत में। 8 नवंबर के बाद ब्लैक मनी जो भारत से बाहर भेजी गई थी वो रिकवरी हो गई। 8 नवंबर के बाद भ्रष्टाचारियों का काम तमाम हो गया। 8 नवंबर के बाद पत्थरबाजों का पत्थर फेंकना बंद हो गया। 8 नवंबर के बाद देश के अंदर आतंकवादी कार्यवाहियां बंद हो गई। और 8 नवंबर के बाद पूरे देश में एक ऐसा उल्लास छाया कि लोग 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर अपने रुपये के लिए खड़े थे कि मेरा नंबर कब आएगा, और 4000 रुपये लेकर धन्य समझ रहे थे खुद को। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं 2016 के 8 नवंबर की, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 1000 फायदे गिनाकर नोटबंदी लागू कर दी थी। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहे, गोदी मीडिया के दलालों ने तो 1000 की जगह 1 लाख फायदे बता दिए थे नोटबंदी के। तो उस नोटबंदी से ये उपलब्धियां हासिल होनी थी। अब ठीक 1 महीने के बाद वो तारीख आ रही है 8 नवंबर 2021। तो गोया कि आतंकवाद भारत से खत्म हो गया, भ्रष्टाचार भारत से खत्म हो गया, और काला धन अब बचा नहीं। वो काला धन सरकार किसको बता रही थी, बाद में मेरे समझ में आया कि जो औरतें टुमनी में वो मिट्टी के बर्तन में पैसा डाल के रखती हैं, असल में वो मिट्टी के बर्तन में अंदर पूरा अंधेरा रहता है, क्योंकि वहां रोशनी तो है नहीं, एक छोटा छेदा है जिससे आप पैसा केवल डाल सकते हैं, निकालते समय उसको फोड़ना पड़ता है। तो ब्लैक मनी, तो काला धन, असल में वही काला धन समझा गया कि वो जो औरतों का टुमनी में जो बचा हुआ पैसा था, जो रखती थी बचत का पैसा, उसको जो फोड़ के मोदी जी ने निकलवाया, तो वो ब्लैक मनी बाहर आ गई। क्योंकि नोटबंदी भारत में हुई थी, तब भी मैंने पूछा था कि भैया ये बताओ स्विस बैंक के रुपये को भारत के नोटबंदी से क्या वास्ता है। तो भारत के नोटबंदी से एक बड़ा फायदा हुआ, देश के सभी छोटे बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी बिल्डिंग खरीद ली, या नहीं तो वो क्या कहते हैं बना बनाया 2 मंजिला, नहीं जहां खरीदी तो जमीन खरीद के हवा महल बना रहे हैं। आज 1 महीने पहले क्यों बोल रहा हूं, आज 8 अक्टूबर है, घटना 8 नवंबर की है नोटबंदी, इसलिए बोल रहा हूं कि इसके कारण, इस नोटबंदी के कारण हम पर विदेशी ऋण का जो ये था दबाव था, वो कहते हैं 500 गुना बढ़ गया है। 2016 के नोटबंदी से आज के हालत को मिलाएं तो विदेशी ऋण जो भारत के सिर पर था वो 500 गुना बढ़ गया। इतना अधिक कर्ज हम पर आया। आतंकवाद कितना अधिक खत्म हो गया कि उधर 300 ये हटा जम्मू कश्मीर से, वो 370 का कानून, तो 370 जब हटा तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में, अंधभक्तों में, गोदी मीडिया के दल्लों में एक होड़ लगी हुई थी, सभी को कश्मीर में प्लॉट चाहिए था। सरकार बनी, ये कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने वाली थी पुनर्वास के लिए। ये जो सरकार बनी, इसका कहना था कि आतंकवाद मिटा देंगे, अगर एक भारतीय जवान का सर कटेगा तो 10 जवान के सर लाएंगे, क्योंकि ये वाचाल लोग हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि वचनेन किम दरिद्रता, हमारे पूर्वजों ने कहा कि भैया गोली में क्या कमी है, किसी को दे दो करोड़ों। तो वो ये अकाल में पला बड़ा हुआ था, एक बारगी जो इतना नजर आया तो देश को कंगाल बना गया। तो मैं कह रहा था क्या कि आतंकवाद की कमर टूट गई थी। अब देखिए कि कश्मीर में कल परिचय पत्र देखकर 2 लोगों की हत्या होती है, एक महिला की, एक पुरुष, और गोदी मीडिया के दलाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर कब जाओगे, राहुल गांधी कब जा रहे हैं कश्मीर, मरे हुओं को गला लगाने के लिए उनके परिजनों को। सोच का मैं स्तर बता रहा हूं, वैचारिक स्तर पर हम और कहां आ चुके हैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि किसान को कुचलकर भाजपा के मंत्री के बेटे ने मारा, और उनके परिजनों से अगर मिलने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गई, तो गोदी मीडिया के दल्ले पूछ रहे हैं कि कश्मीर कब जाओगे। क्या कश्मीर में किसी कांग्रेस के नेता के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर 2 लोगों को मार दिया? जी नहीं। आज की हालत जानिए कि ये लोग नपुंसक लोग हैं जो आपके सरकार में बैठे हैं। कहते हैं कि 56 इंची, मैं शुरू के दिन से कहता हूं कि ये छक्के की प्रजाति है जो चिल्ला कर कहती है कि मैं मर्द हूं, हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, ये करेंगे। तो मर्द कभी नहीं कहता कि मैं मर्द हूं, वो तो मर्द है, उसे कहने की क्या जरूरत है कि मैं मर्द हूं। तो नामर्द लोग हैं। आज की स्थिति क्या है, कश्मीर में आतंकवाद है। कब? जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नरेंद्र मोदी, स्वयं भू हिंदुओं का भगवान प्रधानमंत्री,
भाजपा, राष्ट्रपति भाजपा, गृह मंत्री भाजपा, रक्षा मंत्री भाजपा, गृह राज्य मंत्री भाजपा, वहां के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भाजपा, डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर बीजेपी, मतलब हिंदू जो इनके तथाकथित हिंदू हैं, डीजीपी वो फोर्स की देखरेख कौन कर रहा है, जो सुरक्षा संबंधी अजीत डोभाल बीजेपी समर्पित, मतलब इतने भाजपाई सेना प्रमुख बीजेपी समर्थित, बेचारे को राज्यसभा जाना है, सेना प्रमुख भी भाजपा के प्रवक्ता का भूमिका निभा रहे। इससे पहले वाले इतने निचले स्तर पर नहीं आए थे जितने निचले स्तर पर आज वाले हैं। ये अफगानिस्तान में नजर रखे हुए हैं कि तालिबान क्या कर रहा है, कश्मीर में इनकी नजर नहीं जा रही है। ऐसे तो लोग बैठे हुए हैं गद्दी पे। तो मैं कह रहा हूं कि अबे नालायकों, और क्या करें जो कश्मीर में आतंकवाद मिटाओगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका में भी तुम्हारी सरकार बनवा दें। क्या करे भारत की जनता? मुख्यमंत्री का काम नहीं है जम्मू कश्मीर, राष्ट्रपति शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां जो कुछ करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर इतने ताकत के बाद भी हिंदू खतरे में है, चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हिंदू, जम्मू कश्मीर, इतने जगह राज्य में तुम्हारी सरकार, केंद्र में तुम्हारे बहुमत के सरकार के बाद भी हिंदू खतरे में है, तो क्या करना चाहिए हिंदुओं को खतरे से निकालने के लिए? हम लोग क्या करें ये बताओ? कि एशिया के बाकी देशों में भी भाजपा की सरकार बनवाए, तभी आप यहां खतरे से हिंदू बाहर निकलेगा। कोई खतरे में नहीं है। खतरे में इस देश की अर्थव्यवस्था है जो गर्त पर चली गई है, खतरे में इंसानियत है, खतरे में गंगा जमुनी तहजीब है, खतरे में हर गरीब है, बेरोजगार है, नौजवान है, किसान है।